हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 4 और 5 दोनों को एक्सप्लेन करूँगी। जिसने एपिसोड 4 देख लिया है तो मैं टाइम मेंशन कर दूँगी, आप वीडियो स्किप करके एपिसोड 5 देख सकते हो। तो एपिसोड 4 को स्टार्ट करते हैं। कैंग अपनी न्यू वीडियो गेम की टेस्टिंग कर रहा था, तभी उसकी ग्रैंड माँ उसके पास आकर कहती हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेक्स्ट डे साइलोंग कैंग के घर जाता है उसे ट्यूशन क्लासेस देने के लिए। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कैंग की दादी कैंग से कहती हैं, तुमने अपना वर्क फिनिश किया? कैंग मना करता है तो उसकी दादी कहती है, तो तुम्हें साइलोंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मुझे तुम्हारे लिए एक न्यू ट्यूटर ढूंढना पड़ेगा। तो कैंग मना करता है तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है, अगर तुमने एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट में पास नहीं हुए तो मैं तुम्हारे लिए पक्का एक न्यू ट्यूटर ढूंढ दूंगी। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। कैंग और साइलोंग स्टडी कर रहे थे। कैंग साइलोंग को कहता है, मैंने केमिस्ट्री का सारा वर्क कर लिया है और तुम ये देख सकते हो। साइलोंग कैंग का वर्क देखने लगता है। फिर कैंग साइलोंग से कहता है, मैं तुमसे एक बात पूछूं? अगर तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे, ये जॉब नहीं करोगे, तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम अपना डेब्ट पे कर सको? साइलोंग कहता है, मेरे भाई अपने पैसों से डेब्ट पे करते हैं, मैं तो पार्ट टाइम जॉब उनकी हेल्प करने के लिए करता हूँ। और हाँ, अगर किसी महीने हम लोग डेब्ट पे करने में लेट हो जाते हैं तो जैसा कि तुमने देखा था, वो लोग मुझे मारते हैं। फिर वो दोनों स्टडी करने लगते हैं। 3 घंटे बाद कैंग का मन स्टडी में नहीं लग रहा था और वो बार बार अपने न्यू वीडियो गेम को देख रहा था। साइलोंग भी ये बात नोटिस करता है तो वो कैंग से उस वीडियो गेम की बात करने लगता है और कहता है, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? कैंग उसके साथ वीडियो गेम खेलने लगता है। अब वो दोनों मिलकर बहुत स्टडी करते हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैंग और साइलोंग दोनों स्टडी कर रहे थे कैंग के घर पे। तभी उसके घर पे लाइट चली जाती है और वो कहता है, मैंने तो अपना लैपटॉप भी चार्ज नहीं किया, अब हम क्या करेंगे? साइलोंग कैंग को कैंडल जलाने के लिए कहता है। फिर कैंग साइलोंग से कहता है, तो क्या मुझे अपने घर में पावर बैकअप के लिए सोलर पैनल लगवा लेने चाहिए? तो साइलोंग उसे विंड मिल के बारे में पढ़ाता है। फिर वो दोनों स्टडी करते हैं। इसके बाद कैंग साइलोंग को उसके घर छोड़ने जाता है और वो बता देता है कि मेरी ग्रैंड माँ ने कहा कि अगर मैं हर सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ तो वो किसी और को ट्यूटर बना देंगी। तो साइलोंग कहता है, तुम्हारी जगह और किसी स्टूडेंट के भी पेरेंट्स होते तो वो भी यही करते और तुम अपने कल के एग्ज़ाम पर ध्यान दो। और इतना कह के वो अपने घर चला जाता है। पर कैंग रात में अपनी ग्रैंडमा की बातों को सोचकर बहुत परेशान हो रहा था। नेक्स्ट डे स्कूल में मैक्स और नावा कैंग से चीटिंग पेपर मांगते हैं तो कैंग कहता है, तुम्हारी और मेरी क्लासरूम अलग अलग हैं तो तुम अपना ध्यान रखना। और इतना कह के वो अपनी क्लासरूम में जाता है। वो लोग भी अपने क्लासरूम में जाते हैं। तभी गाय और नावा एक साथ पहले क्लासरूम में एंटर होने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। तभी टीचर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, जल्दी अंदर आओ वरना दोबारा पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कैंग अपने पेपर को देने में बहुत घबरा रहा था तो साइलोंग उसे हिम्मत देता है तो कैंग अच्छे से अपना पेपर करता है। पेपर होने के बाद उनका रिजल्ट भी आ जाता है जिसमें कैंग हर सब्जेक्ट में पास था पर सिर्फ केमिस्ट्री में वो फेल हो गया था। फिर वो जाकर बस स्टॉप पर अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था तो साइलोंग उसके पास आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कैंग कहता है, मैं अपनी कार का वेट कर रहा हूँ। और वो उसे बता देता है कि वो एक सब्जेक्ट में फेल है। तो साइलोंग कहता है, अरे वाह, तुम तो हर बार हर सब्जेक्ट में फेल होते थे, ये कितना अच्छा इम्प्रूव किया तुमने, अरे वाह। तो कैंग कहता है, पर अब तुम्हारी जॉब? तो साइलोंग कहता है, वो तो मुझे और भी मिल जाएंगी। तो कैंग उसे अपना अम्ब्रेला देकर कहता है, ये मेरा फेवरेट अम्ब्रेला है, मेरे पास 2 थे पर मुझे याद नहीं मैंने एक किसे दे दिया।
तो तुम ये ले लो, बारिश बहुत हो रही है। तो साइलोम उसे बताने वाला था कि उसका अम्ब्रेला मेरे पास है, पर तभी बस आ जाती है और साइलोम को वहाँ से जाना पड़ता है। वो घर जाके अपना पुराना अम्ब्रेला उठा के देखने लगता है। तभी उसका भाई उसके पास आता है। तो साइलोम उससे कहता है, अब मैं कैंग को नहीं पढ़ाऊँगा, मेरी जॉब चली गई है। तो उसका भाई कहता है, अमीर लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल है। वो कैसे सोच सकते हैं कि एक नालायक बेटे को वो हर सब्जेक्ट में एक ही बार में पास हो जाए, और अब तुम आकर खाना खा लो। नेक्स्ट डे स्कूल में साइलोम अपने फ्रेंड्स के साथ था। तो ऑटो उससे कहता है, तुम्हारे पास अब जॉब नहीं है तो क्यों ना तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। तो साइलोम कहता है, क्रिप्टो, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो ऑटो कहता है, मेरे पास मेरी कुछ सेविंग्स है। पर वो जूस लेने के लिए साइलोम से ही पैसे मांगने लगता है। तो साइलोम और गाय हंसने लगते हैं। तभी कैंग और उसके फ्रेंड्स भी वहीं जूस लेने आते हैं, पर वो साइलोम को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। साइलोम जब क्लास में अकेला था तो उसे कैंग की चिप दिखती है। वो उठाने वाला था, तभी कैंग आकर अपनी चिप उठा लेता है। जैसे कैंग उससे कुछ बात करने की कोशिश करता, तभी उसके फ्रेंड उसे बुला लेते और कैंग वहाँ से चला जाता। नेक्स्ट डे साइलोम अपने भाई सईफा को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसका नंबर बहुत लेट था। तो सईफा कहता है, तुम स्कूल जाओ, मैं यहाँ देख लूँगा। तो साइलोम स्कूल जाता है और स्कूल ख़त्म होने के बाद सईफा उसे मैसेज कर देता है कि वो घर पहुँच गया। गाय साइलोम से उसकी ब्रदर की कंडीशन के बारे में पूछता है। ये सब कैंग भी सुन लेता है। फिर वो दोनों वॉशरूम में मिलते हैं। कैंग साइलोम से कहता है, तुम्हारे भाई को चोट लगी है, तो अब तुम कैसे हो। तो साइलोम कहता है, मेरा भाई ठीक है। तो कैंग कहता है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम कैसे हो, और अब तुम अपने डेब्ट पे कैसे करोगे। साइलोम कहता है, मैं ठीक हूँ, अभी मेरे पास पैसे हैं, जब मैंने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाया था तो मैं उनसे अपना डेब्ट पे कर दूँगा। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उसका पैर फिसल जाता है और कैंग उसे बचा लेता है। फिर जब साइलोम कुछ लोगों की आवाज़ सुनता है तो वो वॉशरूम से चला जाता है। साइलोम जहाँ पहले जॉब करता था वहाँ वापस जाता है, पर उनने पहले ही किसी और को हायर कर लिया था। तो वो सैड फेस के साथ वापस जा रहा था अपने घर। तभी उसे नेम मिलता है और वो साइलोम को अपने कुछ फॉरेन क्लाइंट से बात करने के लिए कहता है और कहता है, मैंने तुम्हें बार में देखा था कि तुम कैसे इंग्लिश में फॉरेन लोगों से बात कर रहे थे। सो साइलोम कहता है, पर मैंने ये सब पहले नहीं किया, और वो तो मैं वहाँ अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहा था। तो नेम उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहता है, अगर तुम अपना माइंड चेंज करो तो मुझे कॉल करना। इसके बाद साइलोम अपने घर जाता है, जहाँ उसका भाई साइलोम से कहता है, डॉक्टर ने कहा है 2-3 महीने मेरे पैर ठीक होने में लगेंगे, पर मुझे लगता है 2-3 दिन में ही मेरा पैर ठीक हो जाएगा और मैं वापस जॉब पे जा सकता हूँ। तो साइलोम उसे जॉब पर जाने के लिए मना करता है और नेम के दिए हुए ऑफ़र के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट डे पिम्फा और कैंग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पिम्फा साइलोम को एक ओल्ड मैन के साथ देखते हैं। तो कैंग को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो साइलोम के पास जाने लगता है। पिम्फा उसे रोकती है। जब वो ओल्ड मैन वॉशरूम के लिए जाता है तो कैंग साइलोम से पूछता है, तुम्हारा रिलेटिव है। साइलोम मना करता है और कहता है, ये मेरे क्लाइंट हैं। कैंग उससे कुछ नहीं कह पाता और पिम्फा और कैंग वहीं पास में बैठकर साइलोम को देखने लगते हैं। पिम्फा कहती है, साइलोम कितना मजबूर है ये सब करने को, और अब तो और उसका ब्रदर का पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। अब वो बेचारा क्या करेगा, उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। पर कैंग पिम्फा की बातों पर ध्यान ही नहीं था, उसका ध्यान तो पूरा साइलोम पे था। जब ओल्ड मैन चला जाता है तो पिम्फा साइलोम को ट्यूशन देने के लिए कहती है। साइलोम हाँ कर देता है, पर ये सब कैंग को अच्छा नहीं लगता और नेक्स्ट डे
उसकी ग्रैंडमा स्कूल में साइलोम से मिलती हैं और उसका बैग साइलोम को लौटाती हैं और कहती हैं, ये तुम्हारा बैग फट गया था तो मैंने इसे सही करवा दिया है और मैं चाहती हूँ तुम कैंग को फिर से पढ़ाओ क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है और तुम्हारी वजह से उसका मन भी लग रहा है पढ़ाई करने में। अगर तुम कैंग को पढ़ाते हो और उसका एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा तो मैं तुम्हारे फैमिली के सारे डेब्ट पे कर दूंगी। कैंग बारिश में साइलोम का वेट कर रहा था। साइलोम उसके घर आ जाता है उसे ट्यूशन देने के लिए और कैंग उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। साइलोम उसे उसका अम्ब्रेला वापस कर देता है और कैंग उसे एक टॉवल देता है अपने बाल सुखाने के लिए, पर साइलोम उस टॉवल से कैंग के ही बाल सुखाने लगता है। कैंग को थोड़ा अजीब लगता है तो वो टॉवल लेकर खुद ही अपने बाल साफ करने लगता है और यहीं पर एपिसोड 4 ख़त्म होता है। अब हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है। साइलोम अपनी स्टडी में बहुत बिजी था और वो स्टडी से ब्रेक भी नहीं ले रहा था, तो साइलोम उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है, पर कैंग कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर देता है। तो साइलोम उस कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा शेक करता है और कैंग को डराने लगता है। वो दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं। यहीं पर एक्स्ट्रा सीन ख़त्म होता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में ग्रैंडमा कैंग से कहती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर क्यों ढूंढ रही हूँ? कैंग कहता है ताकि मेरे ग्रेड्स अच्छे आए। ग्रैंडमा कहती है नहीं, बल्कि इसलिए ताकि तुम्हारा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे फादर तुम पे प्राउड फील नहीं करते, तो ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम उन्हें बता सको कि तुम क्या क्या कर सकते हो। और नेक्स्ट डे से साइलोम कैंग के घर रहने लगता है और कैंग साइलोम को उसका न्यू रूम दिखाता है, जहाँ जाकर साइलोम और कैंग उस बेड पर बाउंस करने लगते हैं। फिर अचानक से वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, तो साइलोम उठकर कहता है, ये तो मेरे ड्रीम की तरह है, सॉफ्ट बेड, चिल एसी। तो कैंग कहता है, पर अगर तुम्हें इस रूम का सीक्रेट पता चलेगा तो तुम यहाँ रहना नहीं चाहोगे। और वो उसे बाथरूम में ले जाता है, तो साइलोम वहाँ एक और गेट देखता है, तो कहता है, क्या ये तुम्हारा रूम है? कैंग कहता है हाँ, और वो कहता है, ये रूम मेरा है, ये बाथरूम मेरा है, तो ये ध्यान रखना मैं जब चाहूँ इस बाथरूम को यूज़ कर सकता हूँ। और इतना कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। तो साइलोम कहता है, तो मैं शावर कैसे ले पाऊँगा? नाइट में वो सब डिनर कर रहे थे। ग्रैंडमा साइलोम से कहती है, तुम्हारा बैग ठीक है ना? साइलोम कहता है हाँ, और उसके बैग पर एक डॉग का पैटर्न देखकर कैंग कहता है, ये मुझे फैमिलियर लग रहा है। तो ग्रैंडमा कहती है, क्योंकि ये तुम्हारी टी शर्ट है। तो कैंग कहता है, ग्रैंडमा, पर आपको मेरी टी शर्ट लेने से पहले मुझसे एक बार पूछना चाहिए था ना? तो ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारे पास इतनी सारी हैं, मैंने एक ले ली तो क्या हो गया? तो कैंग कहता है, पर यह मेरी फेवरेट टी शर्ट थी। तभी कैंग के फादर वहाँ आ जाते हैं और साइलोम से कहते हैं, अब से तुम हमारे घर में रहोगे ना कैंग को पढ़ाने के लिए, पर ज़्यादा स्टडी का स्ट्रेस मत लेना। तो ग्रैंडमा कहती है, ये मंडे से फ्राइडे तक स्टडी करेंगे और वीकेंड्स पर इनकी छुट्टी रहेगी। और कैंग का भी स्टडी में बहुत मन लग रहा है, ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, इसलिए इसने मुझसे रिक्वेस्ट की साइलोम ही इसे ट्यूशन क्लासेस दे। इसके बाद वो सब खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद कैंग ब्रश कर रहा था और अपने भाई से कहता है, ये सब भाई मुझे एक ड्रीम की तरह लग रहा है। तो उसका ब्रदर कहता है, अगर वहाँ कुछ चुराने लायक हो तो तुम अपने घर ले आना। तो साइलोम फ़ोन काट देता है। इतने में कैंग वहाँ आके टॉयलेट करने लगता है। तो साइलोम कहता है, ये क्या कर रहे हो? तो कैंग कहता है, मैंने कहा था ना, ये मेरा रूम है और मेरा बाथरूम है, मैं जब चाहे यूज़ कर सकता हूँ। और क्या तुम मेरी वजह से ब्लश कर रहे हो? तो साइलोम कहता है नहीं। तो कैंग अपने सारे कपड़े उतार देता है और साइलोम वहाँ से भाग जाता है। रात में साइलोम को उस रूम में नींद नहीं आ रही थी, तो वो कैंग के रूम में जाने की कोशिश करता है, पर वो उसके गेट से ही वापस आकर लौट आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों स्कूल जा रहे थे, तो साइलोम
बस पकड़ने के लिए अकेला जाने लगता है। तो कैंग उससे कहता है तुम बस से नहीं मेरे साथ कार से चलोगे, और वो दोनों कार में एक गाना गाते हुए अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। उन्हें पिम्फा देखकर कहती है मैं बहुत हर्ट हूँ, तुमने मेरा टीचर ले लिया। तो कैंग कहता है तुम हर्ट मत हो, मैं तुम्हें ट्रीट दे देता हूँ। पिम्फा साइलोम को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर तभी साइलोम के फ्रेंड्स उसे बुलाने लगती हैं और वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। क्लास में उस दिन एक न्यू टीचर आती हैं जो व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से कुछ लिखती हैं, पर मार्कर में इंक नहीं था, और वो सारे स्टूडेंट से कहती है मैं पहले इसी स्कूल में पढ़ चुकी हूँ, तो इसका मतलब मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और तुम्हारी अभी के लिए होमरूम टीचर भी हूँ, और आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो पिम्फा कहती है आपके मार्कर की इंक खत्म हो गई है। तो उस टीचर का नाम नवडाव था, तो वो कहती है सॉरी, मैं शायद गलत मार्कर ले आई हूँ, और मैं तुम्हारे ग्रुप में एक गूगल फॉर्म दूंगी जिसमें तुम अपना फैकल्टी फिल करके सबमिट कर देना कल सुबह तक। सीन चेंज होता है। साइलोम अपना फॉर्म फिल कर रहा था, तभी कैंग उसके पास आकर उसका फ़ोन छीनने लगता है, और फ़ोन छीनने के चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वो उसके ऊपर से उठकर साइड में बैठ जाता है और कहता है तुमने कौन सी फैकल्टी भरी? साइलोम कहता है इंजीनियरिंग, ताकि मैं अपनी फैमिली के डेब्ट पूरे कर सकूं। तो कैंग कहता है तुम्हारा ड्रीम कभी एक्टर या सिंगर बनने का नहीं हुआ? तो साइलोम कहता है ऐसे सपने तो सिर्फ अमीर बच्चे ही देख सकते हैं, हम लोग जैसे नहीं। तो कैंग कहता है पर ये सब सच नहीं है, सब लोग यही चाहते हैं कि मैं शादी करूं, अपनी फैमिली स्टार्ट करूं और अपने फादर का बिजनेस संभालूं, और अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या स्टडी करूं आगे जाकर। फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी साइलोम ओपन हाउस का बैनर देखता है, तो वो कैंग से चलने के लिए कहता है। कैंग कहता है नहीं, मैं तो घर जाकर गेम खेलना पसंद करूँगा। तभी पिम्फा उनके पास आकर कहती है तुम दोनों ओपन हाउस में जा रहे हो? कैंग कहता है हाँ। तो साइलोम कहता है पर तुमने तो कहा था कि तुम घर जाकर गेम खेलना पसंद करोगे। तो कैंग कहता है तुम पागल हो, मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं भी जाऊँगा। तो पिम भी साइलोम को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। तो कैंग कहता है पर साइलोम इंट्रोवर्ट है, वो वहाँ नहीं जा सकता। तो साइलोम भी कहता है हाँ मैं इंट्रोवर्ट तो हूँ, पर मेरे लिए भी ना ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। और वो घर जाके अपने लिए शर्ट सेलेक्ट करने लगता है। तभी सैफा उसके पास आकर उसे अपनी शर्ट देता है पहनने के लिए। साइलोम वही शर्ट पहनकर ओपन हाउस पार्टी में जाता है। तो कैंग उसे देखकर कहता है तुम तो बड़े स्टनिंग लग रहे हो। तभी पिम्फा भी वहाँ आ जाती है और वो तीनों वहीं फैकल्टीज़ घूमने लगते हैं। तभी पिम्फा नवडाओ से टकरा जाती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रही हो? तो नवडाओ कहती है मैं यहीं स्टडी करती हूँ, और तुम जब मुझे मिल ही गए हो और मेरे पास अभी टाइम है तो मैं तुम्हें फैकल्टीज़ घुमा देती हूँ। तो कैंग वहाँ कुछ बच्चों को लॉक लगाते हुए देखता है, तो वो कहता है ये लोग क्या कर रहे हैं? नवडाओ कहती है ये ना कोरियन ड्रामा से इंस्पायर हैं, कुछ सीनियर्स का कहना है अगर आप यहाँ लॉक लगाते हो तो आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। फिर नवडाओ उन्हें इंजीनियरिंग फैकल्टी घुमाने के लिए कहती है। तो कैंग कहता है साइलोम को इंजीनियरिंग पढ़ना है तो आप इसे ले जाइए, मुझे और पिम्फा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग में। और इतना कहकर कैंग पिम्फा को अपने साथ ले जाता है। तो नवडाओ साइलोम को अपने साथ इंजीनियरिंग फैकल्टी में ले जाती है और साइलोम से कहती है तुमने इंजीनियरिंग इसलिए चुनी ताकि तुम अपनी फैमिली का डेब्ट पे कर सको, तुम ना स्कॉलरशिप पाकर अब्रॉड भी जा सकते हो। मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड से मिलवाती हूँ, वो मेरी सीनियर है और वो भी स्कॉलरशिप पाकर यूएसए में पढ़ी है, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगी। और कैंग
पिम्फा को फाइन आर्ट्स फैकल्टी में ले जाता है। तो पिम्फा कहती है, मैं ड्राइंग करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं मुझे फाइन आर्ट्स पढ़ना है, मुझे इन्वायरमेंट फैकल्टी में जाना है। और तुम्हें क्या पढ़ना है? तो कैंग कहता है, मुझे तो अभी ये पता नहीं, लेकिन मुझे इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तभी एक लड़का जो इन्वायरमेंट फैकल्टी का था वो पिम्फा के पास आता है और उसे अपनी फैकल्टी के कैंप के पास ले जाता है। कैंग भी उनके साथ जाता है। तो कैंग उनके पास एक गिरगिट को देखकर कहता है, ये क्या है? तो वही मेंबर कहता है, इसे हमारे कैंप के कुछ स्टूडेंट्स लाए थे, तब से ये हमारे साथ है। क्या यहाँ कोई है जो इसे होल्ड करना चाहेगा? तो कैंग कहता है, मुझे होल्ड करना है। तो एक लड़की उस गिरगिट को निकाल कर कैंग के हाथ में रख देती है। कैंग को थोड़ा डर लगता है तो वो अपने कंधे पर उस गिरगिट को रख देता है। सभी लोग कैंग के लिए क्लैपिंग करते हैं और वो लड़की उस गिरगिट को वापस ले लेती है। तभी पिम्फा कैंग को इशारा करती है कि उस गिरगिट ने उसके ऊपर पूप कर दी है। सीन चेंज होता है। नवदाव साइलोम को अपनी सीनियर से मिलवाती है और कहती है, ये तुम्हें ट्यूशन दे देगी, पेमेंट भी ज़्यादा नहीं है और तुम्हें अब्रॉड जाना है, तो इसके लिए तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम कैंग को ट्यूशन पढ़ाओ। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें अब अपना फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। तो साइलोम कहता है, पर मैंने वो जॉब ले ली है तो मैं अब उसे छोड़ नहीं सकता। तो नवदाव कहती है, ठीक है, पर जब भी तुम अपना मन चेंज करो तो मुझे बता देना। फिर साइलोम कैंग को कॉल करता है। तभी उसे कैंग दिख जाता है जिसने अपनी शर्ट चेंज कर ली थी। तो कैंग को देखकर साइलोम कहता है, तुमने इतनी जल्दी शर्ट भी चेंज कर ली और तुम्हें ये ओपन हाउस बहुत अच्छा लगा। तो कैंग साइलोम को भी शर्ट चेंज करने के लिए कहता है। वो दोनों शर्ट चेंज करने के बाद वहाँ फैकल्टीज़ घूमने लगते हैं और एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की पेंटिंग बनाते हैं। फिर वो मेडिकल फैकल्टी में जाते हैं जहाँ कैंग साइलोम को सीपीआर देने की प्रैक्टिस करता है, पर वो माउथ टू माउथ सीपीआर नहीं दे पाता। यहीं पर सीन चेंज होता है। गाय और नावा फुटबॉल खेलते खेलते एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। तो उनके फ्रेंड्स कहते हैं, तुम दोनों जब तक मैच नहीं हो जाता तब तक के लिए फ्रेंड बन जाओ, वरना हमारी टीम हार जाएगी। तो वो दोनों उस टाइम के लिए फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर कैंग और साइलोम म्यूज़िक फैकल्टी में जाते हैं। वहाँ की होस्ट कहती हैं कि अगर किसी को भी परफॉर्मेंस करना है तो वो आ सकता है। तो कैंग स्टेज पर जाकर कहता है, मेरा फ्रेंड साइलोम बहुत अच्छा गाना गाता है, तो मैं चाहता हूँ वो यहाँ आए और मेरे साथ गाना गाए। साइलोम स्टेज पे जाता है और घबराते घबराते एक बहुत अच्छा गाना गाता है। सबको उसका सॉन्ग बहुत पसंद आता है। फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं। फिर कैंग साइलोम को एक लॉक देता है लगाने के लिए। साइलोम लॉक लगा के जैसे पीछे मुड़ता है तो वो कैंग और पिम्फा को साथ में देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और कैंग पिम्फा को भी एक लॉक देता है लगाने के लिए। पिम्फा भी वो लॉक लगा देती है। साइलोम को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर वो दोनों घर आने लगते हैं। तो कैंग साइलोम से कहता है, मैं अंदर को छोड़ आया हूँ, तो मुझसे पैसे ले लो और घर चले जाना। तो साइलोम कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैं चला जाऊँगा। जैसे ही कैंग वापस फैकल्टीज़ में जाता है तो साइलोम भी उसका पीछा करने लगता है और वो देखता है कि कैंग ने एक न्यू लॉक लिया है और वो पिम्फा के साथ अपना लॉक लगा कर आया है। ये देखकर साइलोम को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। पिम्फा भी अपना एक न्यू लॉक लेकर आती है और वो साइलोम के लॉक में अपना लॉक लगा देती है। ये देखकर कैंग को अच्छा नहीं लगता और वो पिम्फा से कहता है, ये सब कब हुआ? और यहीं पर एपिसोड 5 ख़त्म होता है। अब हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है। जब वो दोनों फैकल्टीज़ घूम रहे थे तो एक स्टूडेंट उन दोनों को ड्रिंक स्पॉन्सर के लिए पोज करने के लिए कहता है। साइलोम मना करता है लेकिन कैंग मान जाता है और फिर वो दोनों कपल पोज करने लगते हैं और अपनी पिक्चर्स निकलवाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।